हेलो फ्रेंड्स, आज हम हेरोइंस फार्मूला चैप्टर नंबर 12 पढ़ने जा रहे हैं। हेरोइंस फार्मूला जो है वो स्केलन ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। अब सबसे पहले हम पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि पेरीमीटर क्या है। तो पेरीमीटर इज द आउटसाइड बाउंड्री ऑफ एनी क्लोज सेट। उसका मतलब क्या हुआ कि मैं यहां पे आपको एक फिगर ड्रॉ करके बता रहा हूं। यहां पे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है जिसमें मान लो कि इसका मेजरमेंट है 7 सेंटीमीटर, तो उसके सामने ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 7 सेंटीमीटर। मान लो कि ये 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी सामने वाला साइड 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये जो रेक्टेंगल है उसमें ये जो है 7 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर एंड ये 4 सेंटीमीटर, इसे जो है उसे हम बोलते हैं बाउंड्री। तो ये सभी साइड का अगर हमने सम किया तो हमें जो मिलेगा उसे हम बोलेंगे पेरीमीटर। ये भी पेरीमीटर ही गिना जाएगा, ये भी पेरीमीटर गिना जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है तो हमें सभी साइड का जो मेजरमेंट है उसका सम करना है। डेट मीन्स टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल वी नीड टू एड ऑल द साइड्स ऑफ द गिवन शेप। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि पेरीमीटर इक्वल टू, अब मुझे ये सभी साइड का सम करना है तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। तो ये 7 सेंटीमीटर, फिर यहां पे आया तो ये 4 सेंटीमीटर, प्लस यहां पे आया तो ये 7 सेंटीमीटर प्लस ये 4 सेंटीमीटर। ये सभी साइड का मैंने सम किया तो 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 7 18, 18 प्लस 4 इट इज 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बॉर्डर जो है उसे हम क्या बोलेंगे, पेरीमीटर। बॉर्डर का जो सम करेंगे उसे हम पेरीमीटर बोलेंगे। अब बात करते हैं एरिया की। तो एरिया किसे बोला जाएगा? तो एरिया ऑफ एनी क्लोज फिगर इज द सरफेस इनक्लोज्ड बाय द पेरीमीटर। एरिया ऑफ एनी क्लोज फिगर is the surface enclosed by the perimeter। अब यहां पे आप देखो कि ये जो पेरीमीटर है, ये जो बॉर्डर है, तो उसमें ये जो पोर्शन आया ये, इसे हम बोलेंगे एरिया। तो ये बॉर्डर से जो घिरा हुआ अंदर का जो पोर्शन है उसे हम बोलेंगे एरिया। तो एरिया अगर मुझे फाइंड करना है तो मुझे यहाँ पे ये और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना, क्योंकि यहाँ पे भी 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ के लिए फॉर्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, रेक्टेंगल का शेप दिया हुआ है इसलिए इक्वल टू एल इंटू बी। ये एल है और ये बी है, तो यहाँ पे मुझे 7 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर करना है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि 7 इंटू 4 तो वो होता है 28, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आई बात एरिया ऑफ रेक्टेंगल की, और उसका यूनिट आता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर।
पेरीमीटर में यूनिट आता है सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल की। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहां पे बेस क्या है और हाइट क्या है ट्राइंगल में, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल जो है उसके टाइप्स के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। तो राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है वो सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं यहाँ पे मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया है ए बी सी, जो एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है। अब मान लो कि लाइन सेगमेंट बीसी है, उसका मेजरमेंट है 3 सेंटीमीटर, इसका मेजरमेंट है 4 सेंटीमीटर और इसका मेजरमेंट है 5 सेंटीमीटर। तो यहां पे अगर हम देखें तो इसका बेस बीसी भी हो सकता है और एबी भी हो सकता है। तो अगर हमने बीसी को बेस लिया तो ये जो एबी है वो उसका हाइट हो जाएगा, दूसरा जो साइड है वो क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। अगर एबी को बेस लिया है तो बीसी हमारा हाइट हो जाएगा। तो यहां पे अगर ये ट्राइंगल का मुझे एरिया ढूंढना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब मैंने यहां पे बेस लिया है बीसी, तो यहां पे मैं लिखूंगा बीसी इंटू हाइट मेरा है एबी, तो मैंने यहां पे लिखा है एबी। तो यहां पे आप देख सकते हो कि 1/2 इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। नाउ यहां पे देखोगे तो 3 इंटू 4 वो होता है 12/2 एंड सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सो वी कैन राइट सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हुई बात एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल की, जिसमें हम फॉर्मूला ऐसा भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड फॉर्मिंग अ राइट एंगल। उसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों साइड का प्रोडक्ट लेना है, ये दोनों साइड हमारा राइट एंगल फॉर्म कर रहा है यहाँ पे, तो ये दोनों साइड का हमें प्रोडक्ट लेना है, वही हमने किया, बीसी इंटू ए बी लिया हुआ है। अब बात करते हैं हम इक्विलेटरल ट्राइंगल की। एंड इक्विलेटर ट्राइंगल। अब एन इक्विलेटर ट्राइंगल का मतलब क्या है कि जिसमें सभी साइड का मेजरमेंट सेम होता है, सभी साइड का मेजरमेंट सेम होता है। तो यहां पे मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूं, ए बी एंड ये सी। अब ए बी का जो मेजरमेंट है वही मेजरमेंट बी सी का है और वही मेजरमेंट है ए सी का।
That means an equilateral triangle AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC होता है। अब ऐसे ट्राइंगल का अगर हमें एरिया ढूंढना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले पॉइंट ए, वेक्ट्रिक्स ए में से हमें लाइन सेगमेंट BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, और वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से लाइन सेगमेंट BC जो है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी ये पार्ट और ये पार्ट का वैल्यू सेम हो जाएगा। मान लो कि यहाँ पे मैंने लिखा है M, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि AM इट इज परपेंडिकुलर टू BC। अब AM इज परपेंडिकुलर टू BC है, तो यहाँ पे BC जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, BM एंड MC, और दोनों पार्ट का वैल्यू सेम हो जाता है। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, यानी यहाँ पे राइट एंगल बना है। अब मान लो कि ये मेजरमेंट हमारे पास था 6 सेंटीमीटर, तो ये भी हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, और ये भी हमारा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो ये हमारा आया 3 सेंटीमीटर, और ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या आया, राइट एंगल ट्राइंगल आया। अब राइट एंगल ट्राइंगल जो आया, तो उसमें हमारे पास AB का वैल्यू है, BM का वैल्यू है, तो AM का वैल्यू हम ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AMB AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BM इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और हमारे पास वैल्यू नहीं है AM का, तो वो हमें ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अब देखो ये जो है वो हमारा हाइपोटेनस है, यानी AB का स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर लिखेंगे हम। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा AB स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। अब मुझे वैल्यू ढूंढना है AM स्क्वायर का, तो मैं यहाँ पे AM स्क्वायर को सब्जेक्ट बना लूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा AB स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर। अब AB का जो वैल्यू है वो है 6, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर होता है 36 एंड 3 का स्क्वायर होता है 9। अब 36 में से मैं 9 निकालूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 27, यानी AM स्क्वायर का मुझे वैल्यू मिला 27। तो AM का वैल्यू अगर मुझे ढूंढना है तो यहाँ पे 27 जो है वो 9 इंटू 3 से बनता है। अब 9 इंटू 3 यानी ये 3, और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो √3। तो AM का वैल्यू मुझे मिला 3 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। अब AM जो आया वो ये हाइट आ गया, तो हमारे पास फॉर्मूला है अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस मेरा था BC, तो यहां पे मैं लिखूंगा 1/2 इंटू BC इंटू हाइट मेरा था AM। अब मेरे पास 1/2 BC का वैल्यू था 10 इंटू AM का वैल्यू आया 3√3। तो यहां पे आप देख सकते हो 1/2 यानी 2 5 जा 10, 5 3 जा 15, तो 15√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए एक और फॉर्मूला भी है यहाँ पे,
वो भी चेक कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विच इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि √3/4 एंड साइड का जो वैल्यू है वो साइड का वैल्यू था 6। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं 6 इंटू 6। तो यहाँ पे आप देखोगे 2 इंटू 2, यहाँ पे 2 इंटू 3 एंड यहाँ पे 2 इंटू 3। अब यहाँ पे आप देखो ये 2 2 कट, तो हमारे पास आया आंसर 9√3। और यहाँ पे एक्चुअली 6 है, तो 6 2 3 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9√3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का जो वैल्यू आया वो सेम ही आया। यहाँ पे 9√3 आया था और यहाँ पे भी 9√3 आंसर आया। तो ये हुई बात एरिया ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल की। अब बात करते हैं एरिया ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल की। एरिया ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल में क्या होगा, वहां पे हमें मालूम है आइसोस्केल ट्राइंगल में क्या होता है कि दो साइड सेम होती है। तो एक आइसोस्केल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। यहां पे भी हम A, B एंड C लिखते हैं। अब इसमें ये दोनों साइड सेम है, तो यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC वी कैन राइट हियर AB इक्वल टू AC, तब वो आइसोस्केल ट्राइंगल गिना जाता है। अब मान लो कि इसका मेजरमेंट है 8 सेंटीमीटर, तो सामने वाली साइड का मेजरमेंट भी हो गया 8 सेंटीमीटर, और मान लो कि ये है हमारा 4 सेंटीमीटर। अब हमें यहां से सामने मैट्रिक्स A में से सामने की साइड यानी कि BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से यहाँ पे BM लिखते हैं, तो हमारा ये दो पार्ट्स सेम हो जाता है। डेट मीन्स BM इक्वल टू MC हो जाए। तो ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे फॉर ट्राइंगल AMB। तो AM का वैल्यू अगर हमें ढूंढना है तो AM² आगे जिस तरह से किया था उस तरह से AB² माइनस BM² लिख सकता हूं। तो AB का वैल्यू 8, तो 8 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर होता है 64 एंड 2 का स्क्वायर होता है 4, तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 60। अब 60 जो है वो 15 इंटू 4 से बनता है। तो 15 इंटू 4, तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 2 और इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 50। तो ये हो गया वैल्यू ऑफ AM, दैट मीन्स हाइट। हमें ये ट्राइंगल की हाइट मिल गई। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ढूंढेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस है मेरा 4 सेंटीमीटर एंड हाइट है मेरा 2 स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 2 2 कट हो गया, तो मेरे पास बचा 4 स्क्वायर रूट 15 एंड सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ये बात हुई एरिया ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल की। अब यहां पे आप देख सकते हो कि हमने एरिया ऑफ राइट एंगल देख लिया, एरिया ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल का फॉर्मूला देख लिया, एरिया ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल का भी फॉर्मूला देख लिया। अब बात आती है एरिया ऑफ स्केलन ट्रायंगल की, जिसमें कोई भी साइड का मेजरमेंट सेम नहीं होता है। अब उसके लिए हम यूज करेंगे हेरोइंस फॉर्मूला। एरिया ऑफ स्केलन ट्रायंगल के लिए हम यूज करेंगे तो सबसे पहले हम यहां पे फॉर्मूला लिखते हैं, हेरोइंस फॉर्मूला। और वो जो फॉर्मूला है वो हम यूज करेंगे स्केलन ट्रायंगल के लिए। अब स्केलन ट्रायंगल में आप सबको मालूम है कि सभी साइड का मेजरमेंट सेम नहीं होता है, तो वहां पे हम उसका हाइट नहीं ढूंढ सकते। आगे हमने इक्विलेटर ट्रायंगल देखा, आइसोस्केल ट्रायंगल देखा, राइट एंगल ट्रायंगल देखा, वो सब में हमने हाइट ढूंढ लिया था। लेकिन स्केलन ट्रायंगल में हम हाइट नहीं ढूंढ सकते क्योंकि तीनों साइड का मेजरमेंट उसमें डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू in a square root s in a bracket s minus a in other bracket s minus b in other bracket s minus c। ये जो फॉर्मूला है उसे हम हेरोइंस फॉर्मूला बोलते हैं। जहां पे आपको यहाँ पे s दिखाई दे रहा है, तो s जो है वो सेमी पेरीमीटर है, and A, B, C are the sides of ट्रायंगल है। अब सेमी पेरीमीटर जो है एफ, वो किस तरह से, सेमी पेरीमीटर का मतलब है हाफ पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर में हमें मालूम है कि सभी साइड का हमें सम करना होता है। अब यहाँ पे सभी साइड देखो तो ए, बी एंड सी, वो तीन साइड है ट्रायंगल की। तो सेमी पेरीमीटर के लिए हमें ए प्लस बी प्लस सी, और इसका जो आंसर आता है उससे हमें 2 से डिवाइड कर देना, तो हमें मिल जाएगा सेमी पेरीमीटर। अब हम उसका एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं, जिसको मैंने नाम दिया हुआ है पी क्यू आर, जिसमें क्यू आर का मेजरमेंट है 14 सेंटीमीटर, ये मेजरमेंट है 6 सेंटीमीटर, और ये मेजरमेंट है 12 सेंटीमीटर। अब यहां पे आप देखोगे कि पी क्यू का मेजरमेंट 12 सेंटीमीटर, क्यू आर का 14 सेंटीमीटर एंड पी आर का 6 सेंटीमीटर, यानी तीनों साइड का मेजरमेंट अलग अलग है। तो यहाँ पे हम हाइट नहीं ढूंढ सकते, तो हमें हेरोइंस फॉर्मूला का अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ए, बी एंड सी का वैल्यू डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पी क्यू आर का, तो पी क्यू इक्वल टू यहाँ पे है 12 सेंटीमीटर, क्यू आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर है, एंड पी आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे एस का वैल्यू अगर ढूंढना है, एस सेमी पेरीमीटर, तो मुझे ये और ये तीनों का सम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं, जो सबसे बड़ा है उसे मैंने ए बोल दिया, यहाँ पे ए, ये मेरा बी, और यहाँ पे मैंने ये लिखा है सी। तो 14 प्लस 12 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे देखो 14 जो है वो मेरा ये रहा ए,
ये B और ये C है। तो यहाँ पे 14 प्लस 12 26 प्लस 6, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 32 एंड 32/2, तो मुझे आंसर मिलेगा 16 सेंटीमीटर, यानी S का वैल्यू मुझे मिला 16 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR लिखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, और वहां पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हेरोइंस फॉर्मूला। तो यहाँ पे S ब्रैकेट S माइनस A, इन अदर ब्रैकेट S माइनस B, इन अदर ब्रैकेट S माइनस C। अब हमारे पास S का वैल्यू अवेलेबल है 16, और ब्रैकेट में लिखेंगे 16 माइनस A का वैल्यू जो था वो था 14, तो 16 माइनस 14 लिखेंगे। 16 माइनस 12 लिखेंगे एंड 16 माइनस 6 लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 16 इंटू 16 माइनस 14 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2। ये 16 इंटू 16 माइनस 12 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 4, एंड 16 माइनस 6 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 10। अब इसे सिंप्लीफाई किस तरह से करना है वो, तो सबसे पहले 16 जो है वो किस तरह से बनता है, तो 4 इंटू 4 से, यह आया 2, यहाँ पे आप देख सकते हो 4 आया, 2 इंटू 2 से, यहाँ पे 10 जो है वो 2 इंटू 5 से बनता है। तो यहाँ पे आप देखो 4 इंटू 4 2 टाइम्स आया, तो पावर एंड एक्सपोनेंट फॉर्म अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4/2। अब यहाँ पे ये 2 देखो 2 बार है और ये भी 2 बार है, तो मैं यहाँ पे 2/2 एंड 2/2 लिखूंगा, इंटू अब बचा सिर्फ 5। अब ये सबका अगर हमने स्क्वायर रूट निकाला तो 4/2 का स्क्वायर रूट आएगा 4, ये 2/2 का स्क्वायर रूट आएगा 2, इसका स्क्वायर रूट आएगा 2, और इसका नहीं निकलेगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट 5। तो 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 स्क्वायर रूट 5, और उसका यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हुआ एरिया ऑफ स्केलर ट्राइंगल।